राम राम सा दोस्तों। मुझे पता है कि जो बात मैं आपको अभी कहने जा रही हूं इसके कई सारे नेगेटिव कमेंट्स या फिर ऑब्जेक्शन वाले कमेंट्स मेरे पास आएंगे, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगी। मैं ये बात ऐसे ही नहीं कह रही हूं। रिलेशनशिप एंड गाइडेंस काउंसलिंग के अंडर मैंने बहुत सारे केसेस स्टडी किए हैं। इवन मैं उनके रिश्तों में डीप तक गई हूं। जब से उनकी शादी हुई है तब से लेकर अब लगभग 15-16 साल का रिलेशनशिप हो, चाहे 4-5 साल का रिलेशनशिप हो। दुर्भाग्यवश मेरी दादी आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 4-5 साल पहले उसने मुझे एक बात कही थी। मेरी दादी ने कहा था कि बेटा तुझे पता है कि लड़की का घर तोड़ने के पीछे हमेशा अप्रत्यक्ष या फिर प्रत्यक्ष रूप से उसके माँ बाप का, मतलब उसके पीहर वालों का हाथ होता है। ये बात मुझे तब समझ में नहीं आई थी, बिल्कुल भी नहीं, कि ऐसा कैसे हो सकता है। जो माँ बाप इतने लाड प्यार से, है ना, इतनी केयर करके वो चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिश्ता हो मेरी बेटी का, वो बहुत खुश रहे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो ये बात सच है। उनका इंटेंशन कभी ऐसा नहीं होता कि मेरी बेटी का घर टूटे, लेकिन जब वो केयर और प्यार दिखाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया के बदले में ये सिचुएशन होती है। ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ। पहली बात ये कि अपने ससुराल में जो छोटी मोटी बातें होती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वाद विवाद कहा सुनी हो जाता है, तो उससे अपने पीहर में जाके कभी मत कहो। मेरा यकीन मानो, उससे चीजें बिगड़ती है। दो परिवारों के बीच मतभेद हो जाते हैं। तुम दो लोगों के बीच हो रहे थे, हस्बैंड वाइफ के बीच, वो आज नहीं तो कल वापस सुधर जाएंगे। लेकिन परिवारों के बीच अगर मतभेद हो गए तो वो लड़ाई बड़ी हो सकती है, वो कभी नहीं सुधरेगी। तो और उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। इसलिए अपने ससुराल की बातें अपने पीहर में जाकर कभी शेयर मत करो। दूसरी बात यह है कि लड़की सोचती है कि मैं अपना घर परिवार छोड़ के अपने पति के पीछे आई हूं तो वो फैमिली में सबसे ज्यादा तवज्जो मुझे दे, मेरे डिसीजंस को प्रायोरिटी दे, लेकिन वो गलत होता है। अरे चलो ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो, सही हो कि आप उसके लिए अपनी फैमिली छोड़ के आई हो, बट ये रिचुअल्स हैं, ये परंपराएं हैं। आप असम में जाके देखो, वहां पर उल्टा होता है, लड़का लड़की के घर जाता है। तो सिर्फ इतना सोचा करो कि आपका पति होने के साथ साथ वो किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का पिता भी है। उसका सभी के लिए बराबर किरदार बनता है, सबको वो बराबर तवज्जो देता है। फिर आप क्यों चाहती हैं ऐसा कि मुझे ही ज्यादा तवज्जो दी जाए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जिम्मेदार होने के साथ साथ थोड़े से मेच्योर बनो, ताकि आपका रिश्ता बच जाए। मैंने देखा है 80% या फिर अधिकांश जो रिश्ते हैं सिर्फ कम बुद्धि होने के कारण, थोड़ा सा दिमाग ना लगाने के कारण टूट जाते हैं। अच्छे अच्छे परिवार टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं।